मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोटेशन फिजिक्स के ऊपर। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। एक बार फिर से एक सकारात्मक सोच लेते हुए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, मेरा ये रश्मि रथी की कुछ पंक्तियाँ जो डॉक्टर दिनकर जी ने लिखी थी, बड़ी शानदार पंक्तियाँ थी। मेरे ये पंक्तियाँ सुनाने का केवल एक मकसद था आपको कि आपके अंदर जो छिपी हुई लौ है उसको जगाऊँ मैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ दिन ब दिन आपके अंदर की लौ को जगाने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लौ कभी ना कभी आपकी मैं जगा ही दूंगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं अपना रोटेशनल मोशन लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर लेकर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। तो आज हम एक बड़ा शानदार टॉपिक जो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि 100 दिन तकरीबन आपके पास बचे हैं, स्पेशली जेईई मेन 2024 वालों के लिए, और नीट वालों के लिए भी कुछ खास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो इस सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये सीरीज़ है, चाहे वो नीट है, चाहे जेईई मेन है, चाहे एडवांस 2024 है। तो प्यारे बच्चों, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये लेक्चर सीरीज़ चला रहा हूँ। तो पहले लेक्चर में, रोटेशनल मोशन के पहले लेक्चर में हमने समझा था कि रोटेशनल मोशन क्या चीज़ है, प्योर रोटेशन क्या चीज़ है। तो मैं चाहूँगा जो बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पुरानी सारी सीरीज़ वो ज़रूर देखें, एक बार मेरा चैनल विजिट करें। और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, आज हम टॉर्क सीखने वाले हैं। टॉर्क इस चैप्टर के दो सबसे बड़े कॉन्सेप्ट हैं अकॉर्डिंग टू मी, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ध्यान रखना, आज का लेक्चर बड़ा शानदार होने वाला है। तो टॉर्क हम सीखेंगे डिटेल में। सो लेट अस स्टार्ट। तो व्हाट इज टॉर्क? प्यारे बच्चों, टॉर्क ये शब्द, चाहे आप फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट है, या चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, इवन जो कॉमर्स का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट है या कोई भी XYZ है बच्चा, उसने कहीं ना कहीं टॉर्क ये शब्द सुना होगा। मैं बता दूं, खास करके जो गाड़ियों के एक्सपर्ट होते हैं, टेक्निकली इनको नॉलेज होती है गाड़ियों के बारे में, तो जब आप मार्केट में गाड़ी लेने जाते हैं तो तब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में एक वर्ड लिखा होता है कि दिस कार, दिस व्हीकल प्रोवाइड्स टॉर्क सो एंड सो। इतना टॉर्क इतने RPM पर ये प्रोवाइड करती है गाड़ी। फॉर एग्जाम्पल 4000 न्यूटन मीटर टॉर्क, आप मान लीजिए 3000 RPM में। तो ये RPM क्या है? RPM तो रेवोल्यूशंस पर मिनट है, जिसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ओमेगा, राइट। तो ये तकरीबन सभी ने सुना ही होता है, राइट। देखिए, टॉर्क साधारण वे में बताऊँ, गाड़ियों के विद रिस्पेक्ट टू बताऊँ अगर टॉर्क, तो जब वो गाड़ियों में टेक्निकली स्पेसिफाई करता है कि भाई ये गाड़ी इतना टॉर्क इतने RPM पे देती है, उसका मतलब ये है, जब ये गाड़ी मान लीजिए 5000 न्यूटन मीटर टॉर्क 4000 RPM पे देती है, तो वो उसका मैक्सिमम टॉर्क होता है। ये स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम टॉर्क इतने RPM पे मिलेगा। तो जब वो मैक्सिमम टॉर्क मिलता है तो बड़ा शानदार पुल मिलता है गाड़ी को। ऐसा लगता है कि आप जो ड्राइवर है उसको ज़्यादा थकावट नहीं हो रही, वो एक्सेलरेटर पे अगर केवल अपना पैर जस्ट रख दे तो गाड़ी भागती रहती है। तो टॉर्क गाड़ियों के विद रिस्पेक्ट टू मतलब होता है गाड़ियों की पुलिंग पावर, यानी जब आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी में टॉर्क बड़ा ज़बरदस्त आना चाहिए, तो बड़े आराम से वो आप दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर लो। अगर आपकी गाड़ी को टॉर्क नहीं मिलेगा तो एक्सीडेंट होने के चांस है, आपकी गाड़ी को पुल मिलेगा ही नहीं। तो विद रिस्पेक्ट टू द व्हीकल्स ये टॉर्क का मतलब है। मैं इसलिए भी ये जानकारी रखता हूँ क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बीटेक, तो मेरे को भी ठीक ठाक नॉलेज है गाड़ियों की। और गाड़ियों की नॉलेज के अलावा जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको पता होगा, मैंने कई बार क्लासों में किस्से भी सुनाए होंगे कि गाड़ियों से मेरा खूब प्रेम है। तो वैसे तो मैं बहुत चीज़ों से प्यार करता हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग माई वाइफ ऑब्वियसली, तो ये तो मुझे कहना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई चारा नहीं है, राइट, मजाक कर रहा हूँ। तो और गाड़ियों से मेरा काफ़ी प्रेम है, तो जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं। चलिए फिर कभी मैं वो किस्सा भी आपको सुनाऊंगा क्यों मेरा गाड़ियों से इतना प्रेम है, राइट। तो टॉर्क ये मैंने बता दिया।
दूसरा, हमें जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 11वीं 12वीं में याद रखना है, टॉर्क का मतलब होता है किसी भी, ये बात याद रखें, टॉर्क हमेशा एक फोर्स प्रोवाइड करती, बगैर फोर्स के टॉर्क नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। तो आई रिपीट, बगैर फोर्स के टॉर्क नहीं हो सकता। लेकिन ये भी सत्य वचन नहीं है कि दुनिया की हर एक फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर दे। आई रिपीट, ये बात तो पक्की है कि जब भी किसी भी बॉडी पे टॉर्क लग रहा होगा तो उसका कारण कहीं ना कहीं फोर्स होगा ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स हमेशा ही टॉर्क प्रोड्यूस करवाए, राइट? हम देखेंगे क्यों ऐसा होता है। तो जब कोई बॉडी पे टॉर्क लग रहा होगा तो फोर्स लग ही रही होगी, और उस फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। तो मैं सिंपल सी लाइन लिख देता हूं, दी रोटेशनल इफेक्ट, the rotational effect of force is torque। ठीक है प्यारे बच्चों? तो फोर्स, इससे पहले हमने ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स के लीनियर इफेक्ट डिस्कस किए थे कि एक बॉडी, एक गाड़ी सड़क पे चल रही थी स्ट्रेट लाइन में, तो बगैर फोर्स के चल नहीं सकती। देखिए फोर्स कितनी शानदार बात है। तो कभी हम फोर्स के ट्रांसलेशनल इफेक्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर में, जब टॉर्क की बात होगी तो फोर्स के घुमाने वाले इफेक्ट्स, यानी फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है उसको बोलते हैं टॉर्क। वो स्टडी कर रहे हैं। तो सारे फसाद की जड़ फोर्स है। देखिए फोर्स इतना शानदार कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, याद रखने वाली बात, ठीक? तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। पहले कुछ एक फॉर्मूले बता दूं जो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला रहेगा। इस चैप्टर में आने वाली क्लासेस में हम और बहुत फॉर्मूले पढ़ेंगे, बहुत वेरिएशंस पढ़ेंगे टॉर्क की, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला रहेगा वेक्टर फॉर्म में, याद रखिए दिस द सिंबल टाउ, TAU, ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है? टॉर्क इज R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R विच इज द पोजिशन वेक्टर एंड F इज जो अप्लाइड फोर्स है, जिस फोर्स का आप टॉर्क निकालने जा रहे हो, ठीक? तो ये अगर इसका मुझे मॉड निकालना है तो मैं लिखूंगा RF sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड F, राइट? सो थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन R एंड F। तो देखिए अब यहां पर एक सिंपल सी बात है, अगर R जीरो होगा, R अगर जीरो होगा तो टॉर्क जीरो ही आएगा, चाहे फोर्स नॉन जीरो है। देखिए, राइट? तो मैंने आपको क्या कहा था, फॉर्मूला ये बता रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी सरफेस से, किसी भी बॉडी पर, किसी पॉइंट पर अगर कोई फोर्स लग रही है किसी एंगल पर या वट एवर, राइट, तो ये जरूरी नहीं है कि टॉर्क आएगा। अगर R जीरो हो गया तो कैसे जीरो हम डिस्कस करें, तो टॉर्क जीरो है चाहे फोर्स नॉन जीरो है, राइट? फिर उसके बाद F भी है, R भी है, लेकिन साइन किस तरह से जीरो हो जाए, तब जीरो हो जाएगा। तो यानी ये एंगल मैटर करता है पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का, सारी गेम उस एंगल पर है, राइट? जैसे हम देखते हैं अगर थीटा जीरो हो जाएगा R और F के बीच का, साइन जीरो जीरो, टॉर्क जीरो हो जाएगा। थीटा 190 हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम आएगा। थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री होगा तब भी टॉर्क आएगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा, नॉन जीरो टॉर्क होगा। तो जीरो या नॉन जीरो टॉर्क आपको पता होना चाहिए। अगर थीटा 180 होगा यानी R इधर है किसी पॉइंट पर, R इधर है, F इधर है, ऑपोजिट वेक्टर्स है, तब भी साइन 180 जीरो, टॉर्क आपका जीरो आएगा। तो सब कुछ वो एंगल थीटा पर डिपेंड करता है कि R वेक्टर और F वेक्टर के बीच का क्या एंगल है, राइट? तो मैं लिख देता हूं, इफ थीटा इज 0 डिग्री 180 डिग्री देन टॉर्क इज जीरो, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। एंड इफ थीटा इज 90 डिग्री टॉर्क इज मैक्सिमम, राइट? तो जो मैक्सिमम टॉर्क है दैट इज R इंटू एफ, राइट? तो अब मैं यहां पर जो R इंटू एफ है ना, हम ज्यादातर अपने जो सवाल होंगे, जो मैं ट्रिक की बता रहा हूं आपको, तरीके बहुत होते हैं, देखो फिजिक्स करने के बहुत तरीके होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका मैंने लगाया है, ठीक है, मैं आपको अलग अलग तरीकों से सॉल्व करने सिखाऊंगा, जो कि मैं सिखाता भी हूँ,
अगर जो मेरे को पहली बार देखा है तो मेरे पुराने लेक्चर जरूर विजिट करें। तो जब भी मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं या कोई भी, तो मैंने कोशिश की है एक से ज़्यादा मेथड बताने की। बाकी जो आपको बढ़िया लगता है, जिस पे आपका हाथ सेट हो जाता है, आप वो फॉलो कीजिए, ठीक। तो टॉर्क मैक्सिमम R इंटू एफ। तो जब भी हम टॉर्क के क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रादर देन कि आप आर एफ साइन थीटा से टॉर्क निकालें, आप सीधा R इंटू एफ से निकालें। कैसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो किस तरह से करना है, जैसे इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रखोगे कि टॉर्क बेसिकली होता है R परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एफ, मल्टीप्लिकेशन है, कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, या इसको कहेंगे F परपेंडिकुलर इंटू R, कुछ भी कह सकते हैं। और ये बेसिकली इसी से निकल कर आया। वो कैसे, मैं आगे डिस्कस करूं, बस एक मिनट। तो पहले बच्चों मैं ये कह रहा था, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क। सो ये एक बॉडी हमने ले ली, रिजिड बॉडी। तो इस पर मान लीजिए ये एक पॉइंट है, राइट। अब ये मान सकते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक तरह से, ये ऐसे अंदर की तरफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो यहाँ मैं क्रॉस साइन डाल देता हूँ, क्रॉस मीन्स एक्सिस अंदर की तरफ। तो यहाँ से इस बॉडी को फिक्स किया हुआ है, राइट। तो उस एक्सिस पर ये पॉइंट है, राइट। तो अब मैंने मान लीजिए कि ऐसे एक फोर्स लगा दी इस बॉडी पर, ऐसे एक फोर्स लगा दी, ठीक है। आपको सवाल आ गया, इस फोर्स का टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट निकालिए। आई रिपीट, कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, एंड रिमेंबर वन थिंग, टॉर्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट आइदर अबाउट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस या अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क के लिए आपने दो चीजें याद रखनी है। टॉर्क हमेशा किसी भी एक्सिस पे कोई जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, नंबर वन। सेकंड, या टॉर्क आपको ऐसे पूछेंगे कि टॉर्क अबाउट ए पॉइंट निकालिए किसी एक्सिस पर, या आपको पूछेंगे कि टॉर्क अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बड़ी शानदार बात है, सुनना ध्यान से, ठीक है। तो पहले तो मैं किसी एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे निकाला जाता है वो सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, इस यहां से जैसे इस बॉडी को फिक्स कर लिया था, और वो एक्सिस अंदर की तरफ है, ठीक है, क्रॉस साइन का मतलब तो फिक्स की हुई है। तो उस एक्सिस पर ये पॉइंट है, ओ एक्सिस हमें दिख नहीं रहा, अंदर की तरफ फिक्स किया हुआ। तो इसका इसके अबाउट तो मुझे करना क्या, जो टेक्निकली है, तो पॉइंट से मुझे एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, आर क्रॉस एफ, राइट। तो मैंने पॉइंट से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो टेक्निकली देखा जाए तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आर एफ साइन थीटा, राइट। तो आर और एफ तो मैंने बना लिए। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल कैसे लेना है आपको पता है, दो वेक्टर्स में हेड और टेल के बीच का एंगल कभी नहीं लेते, दोनों की टेल मिलनी चाहिए। तो मैं इसको आगे प्रोड्यूस करवा देता हूं, ठीक है। तो ये आर बन गया, ये एफ बन गया, ये एंगल थीटा आ गया, तो ये थीटा होगा। तो एक तो तरीका ये है कि अगर आपको आर पता है, एफ पता है, थीटा की अपने डायरेक्टली डाल दो। लेकिन जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे हिसाब से बढ़िया चीज़ है, बढ़िया ट्रिक है, तो ये है आपने हमेशा टॉर्क को कैलकुलेट करने की कोशिश करना है, आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एफ या एफ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय आर। कैसे वो देखते हैं। अब मुझे करना क्या, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है ना, मुझे वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश करनी है। पॉइंट से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा वो आर परपेंडिकुलर बन जाएगा जो मुझे चाहिए, और मैं किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर, जिस फोर्स का टॉर्क पूछा हुआ है। जैसे इस सवाल में इस फोर्स का टॉर्क पूछा हुआ है, तो ये पॉइंट है, तो यहां से मुझे यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे इसको पीछे खींचना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट ये पड़ा है। तो ये जो चीज है, ये दिस बिकम्स आर परपेंडिकुलर जो मुझे चाहिए। यानी मैं इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लिखूंगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट हो आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एफ। एफ मुझे पता होगा, ये पता होगा, ये निकाल देता हूँ, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। तो इस ट्राइंगल में से, राइट एंगल ट्राइंगल में से ये निकालना है मुझे आर की टर्म्स में, तो मैं साइन थीटा ले लूँ इस ट्राइंगल में से। इस ट्राइंगल में से अगर साइन थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जो आर परपेंडिकुलर बना इट बिकम्स आर साइन थीटा, ये मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो आर परपेंडिकुलर बिकम्स
आर साइन थीटा इंटू एफ। तो देखा जाए ये यही तो चीज़ है, जैसे मर्जी निकाल लो, राइट। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा और ये याद रखना चाहिए। तो टॉर्क निकालने का जो मेजर ट्रिक है, मेजर ब्रह्मास्त्र है, वो यही है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा हो आप उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, किस पर, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को, जिसको आगे पीछे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। जैसे यहाँ पर मुझे यहाँ से ये परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, इसलिए इसको पीछे खींचना पड़ा ताकि ये बन जाए परपेंडिकुलर। तो सिंपल हो गया, आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एफ। जब हमने इसको पुट वगैरह किया तो अल्टीमेटली वही फॉर्मूला बना, तो है तो वही बात, इसलिए ये गलत हो ही नहीं सकता। तो एक तो ये चीज़ है, तो मैं ऐसे ही टॉर्क निकालता हूँ, चुटकियों में निकल जाता है, राइट। अब होगा क्या, इसका दूसरा तरीका क्या, एक तो ये हमें पता लग गया कि इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कैसे जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, मान लीजिए मैं एफ के कॉम्पोनेंट्स बनाऊँ, एफ का जो इधर कॉम्पोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर बनेगा एफ साइन थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो एफ कॉस थीटा, अब दूसरा तरीका है, आप इसका टॉर्क अलग से निकाल दीजिए इस पॉइंट के अबाउट, और इसका टॉर्क अलग से निकाल दीजिए इस पॉइंट के अबाउट, राइट। तो जब मैं इसका निकालूं तो देखिए, ध्यान से देखिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास करे, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका आर होता ही नहीं है। आर इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ से आर ऐसे ही जा रहा है और एफ भी ऐसी जा रही है, तो आर और एफ के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल पे साइन 0 हो जाता है। तो सिंपल आप इसको याद भी रखना चाहिए आपको, एनी फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट अबाउट विच द टॉर्क हैज टू बी कैलकुलेटेड इज ऑलवेज 0। तो इस केस में मेथड 2 ये है कि जब मैं एफ कॉस थीटा का टॉर्क निकाला, टॉर्क ऑफ एफ कॉस थीटा अबाउट पॉइंट ओ, वो 0 आ गया। क्यों? क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन इससे पास कर रहा है। लेकिन जब मैंने एफ साइन थीटा का टॉर्क निकाला, देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, ये इससे तो पास ही नहीं कर सकता, तो मुझे क्या चाहिए, फोर्स और पॉइंट ये। तो कॉन्सेप्ट क्या था, आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एफ। तो ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, पॉइंट ये है, तो पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, वो ये है। तो ये राइट एंगल बन गया। तो यहां से टॉर्क आ गया एफ साइन थीटा इंटू आर। तो टॉर्क ऑफ एफ साइन थीटा अबाउट पॉइंट ओ, इट बिकम्स आर मल्टीप्लाई बाय एफ साइन थीटा। सिंपल। तो ये भी वही चीज है, तो जैसे मर्जी आप निकाल दो, ठीक है। तो इसमें ये जो एफ साइन थीटा है ना, इसको आप एफ परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि टॉर्क निकालने के 2 फंडे हैं, या तो आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एफ या आर मल्टीप्लाई बाय एफ परपेंडिकुलर, दोनों ही सेम आंसर देते हैं, आर एफ साइन थीटा। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, इसको कहते हैं आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये जो है, जो कंपोनेंट उसी से पास कर रहा है, ये आपका रेडियल कंपोनेंट है। तो ये कोई टॉर्क आपका प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो ये एक मैंने ट्रिक बताने की कोशिश की है। अब ध्यान से देखिएगा, आगे मैं आपको इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। अब सारे क्वेश्चन शुरू करेंगे, एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको कि कैसे कैसे आपको एक्सक्लूसिव क्वेश्चन टॉर्क। जब मैं कहता हूं एक्सक्लूसिव क्वेश्चन, तो उसका केवल ये मतलब है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में टॉर्क आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई एफ याद रखना, कुछ भी नहीं और। क्योंकि आगे चल के हम टॉर्क के और भी फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, जैसे टॉर्क डीएल बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है, या टॉर्क आई इंटू एल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल्फा है, तो वो अलग बात है। मैं एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस यानी आर एफ साइन थीटा पर कैसे आएंगे वो कराने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो सवाल है टॉर्क का, देखो बड़ा शानदार सवाल है, काफी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ध्यान से समझिएगा। ये फिर से एक रिजिड बॉडी ले ली मैंने, कोई भी आर्बिट्री रिजिड बॉडी। यहाँ पर जो क्रॉस साइन का मतलब है, यहाँ से एक एक्सिस है जो कि अंदर की तरफ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही, जिस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस पर एक पॉइंट है O, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। जैसे कि मैंने वो कहा था कि टॉर्क या तो किसी पॉइंट के अबाउट निकलता है या अबाउट दी एक्सिस ऑफ रोटेशन निकलता है। इस सवाल में मैं दोनों तरह सिखाऊंगा कि जब पॉइंट के अबाउट हो, जैसे ये, कैसे निकाला जाएगा, और अगर एक्सिस के अबाउट पूछ रही है तो कैसे निकाला जाएगा। तो सुनिए पहले अबाउट दी पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, 3 फोर्सेज है। जब भी टॉर्क के सवाल आए, बहुत सारी फोर्सेज इन्वॉल्व हो, सबसे पहले वो फोर्स देखिए कि जिसकी वजह से टॉर्क 0 आ रहा है, वो कैसे देखना है। वो फोर्स देखिए
जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा हो जिस पॉइंट से हमें टॉर्क पूछा गया। तो हमें इससे पूछा गया, तो देखिए F2 का अगर इसको एक्सटेंड किया बैकवर्ड, इसका एक्सिस यहीं से पास कर रहा है, तो F2 का टॉर्क तो जीरो हो गया, खत्म। तो पहले पार्ट में F2 का टॉर्क आ गया जीरो, रीजन आपको बता दिया। अब बचा F3 और F1। पहले F3 की बात करूं, F3 इन दी प्लेन है फोर्स, क्रॉस साइन का मतलब ये है कि ये फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर है अंदर की तरफ, ये इन दी प्लेन पे इसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन है। अब ऑब्वियसली ये लाइन ऑफ एक्शन O से तो पास नहीं कर रहा, तो इसका टॉर्क जीरो तो नहीं आ सकता। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या अभी मैंने आपको सिखाया, दिमाग में रखना है आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एफ। व्हाट इज आर परपेंडिकुलर, कैसे होता है, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, कहाँ से, पॉइंट से। पॉइंट कौन सा, ये। तो एक्शन है, इसको एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं है, ये बन गया इसका परपेंडिकुलर जो कि आर है। तो इसका टॉर्क निकल गया O के अबाउट आर मल्टीप्लाई बाय F3, आर जो कि आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही था, खत्म। अब उसने कहा कि डायरेक्शन भी निकाली, जीरो है तो डायरेक्शन का भी मतलब नहीं, इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन के लिए वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ, इससे ध्यान में रखना ये हमेशा पहला वेक्टर होगा, ये दूसरा वेक्टर होगा। तो राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से, किसी भी रूल से आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल से क्या करना है, आपने पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है। पहला वेक्टर हमेशा आर वेक्टर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा नहीं कर सकते आप, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते। तो करना क्या, ये आर वेक्टर हो गया, ये एफ। अब इसकी हेड और टेल मिल रहे हैं, तो ऐसे एंगल तो नहीं ले सकते हम, तो इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अब ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है। जब हम आर से एफ की तरफ गए, आर से एफ की तरफ गए, सेंस ऑफ रोटेशन क्या ही, क्लॉकवाइज। तो जब भी ऐसे सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज आ जाए, हमेशा आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब है अंदर वाली साइड पे आएगा। तो यहां पर इतना पता लग गया कि आई कैप, जे कैप और के कैप लिख लिया, माइनस आई, माइनस जे, माइनस के, ठीक है। तो आंसर नेगेटिव साइड में क्यों आएगा, क्योंकि जब भी सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज बने माइनस आएगा। तो या तो माइनस आई या तो माइनस जे, माइनस के। लेकिन एक बात और बता दूं, जिस प्लेन में आर और एफ पड़े हो, दो वेक्टर्स आर और एफ, जैसे इसके में देखिए ये भी एक्स वाई प्लेन में, ये भी एक्स वाई प्लेन में, यानी कॉपी की प्लेन में है। इसका मतलब आई कैप और जे कैप में आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स वाई प्लेन मीन्स आई कैप जे कैप। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, या तो के आएगा या माइनस के आएगा। रूल के मुताबिक पॉजिटिव आ नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर आएगा माइनस के कैप। तो इसका जो टॉर्क की डायरेक्शन आ गई माइनस के कैप। इसी तरह से अब F1 का टॉर्क O के अबाउट, F1 अंदर है, यानी अंदर है, ये पॉइंट है, यानी ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। तो लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, तो ये इसका भी आंसर बना R इंटू F1। इसकी डायरेक्शन बताइए। अब ऑब्वियसली वही, ये अंदर है, इसको भी आगे करना पड़ेगा। तो जब इसकी सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे जाएगी, ठीक है, तो या राइट हैंड थंब रूल से आप देखना है, क्योंकि यहाँ रोटेशन से पता नहीं लग रहा, क्योंकि एक्सिस तो अंदर है। तो R इस तरफ, फोर्स अंदर है, पकड़ लो इसको, R क्रॉस एफ, थंब ऊपर को। तो इस केस में इसकी डायरेक्शन आई प्लस जे कैप, क्योंकि यह हमने डिफाइन कर दिया, इस तरफ y, इस तरफ x, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये बात जरूर याद रखना, इस तरह से हम टॉर्क की डायरेक्शन निकालते हैं। ब्रह्मास्त्र यही है, जिस प्लेन में R और F पड़े हो उस प्लेन में आंसर नहीं आ सकता, सिंपल सा फंडा है, राइट। तो दो यानी I और J में अगर पड़े हैं तो I J में आंसर नहीं आएगा, ना ही माइनस आई ना ही माइनस जे होगा, K या माइनस के होगा, फिर रोटेशन से पता लगेगा, ठीक है। या तो क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन हो तो माइनस आएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो तो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको डायरेक्शन बता दी। अब इसी केस में हम सेम क्वेश्चन करेंगे और अब किसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है, जस्ट वेट अ मिनट। तो पहले बच्चों सेम क्वेश्चन है, सेम है, ये सभी फोर्सेस का टॉर्क निकालना है। अब किसी पॉइंट के अबाउट नहीं पूछा, किसी एक्सिस के अबाउट पूछा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, या जो एक्सिस अंदर की तरफ है, यहां से फिक्स किया हुआ है। अब देखिए इसका फंडा क्या है, जब भी आपको टॉर्क किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, दिमाग की बत्तियां जग जाएंगी, ये ध्यान रखना, बत्तियां जगा दूंगा आपके दिमाग में, तो बी अलर्ट एंड लिसन टू। जब भी किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क पूछा हो, पॉइंट के अबाउट नहीं, एक्सिस के अबाउट टॉर्क पूछा हो, तो उसका केवल ये मतलब होता है कि हमें उसी फोर्स का टॉर्क इंक्लूड करना होता है जो उस एक्सिस के अलोंग आ जाए। फॉर एग्जाम्पल
इस क्वेश्चन पे एक्सिस क्या है, एक्सिस बोर्ड के अंदर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ है तो यानी माइनस के कैप की तरफ एक्सिस है, तो उसी केवल वही फोर्स टॉर्क में कंट्रीब्यूट करेगी जिसका टॉर्क माइनस के कैप के अलोंग आ जाएगा, और कोई नहीं। तो फिर सुन लो, टॉर्क अबाउट दी एक्सिस ऑफ रोटेशन जब भी पूछा हो तो वही फोर्स का टॉर्क लो जो उस एक्सिस के अलोंग आ जाए, दैट्स इट। तो देखिए अब, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने फोर्स तो सभी फोर्स का टॉर्क निकाला ही हुआ था, F2 का तो 0 का, तो ये तो गेम ही खत्म, उस एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट 0, ठीक है। तो यानी टॉर्क अबाउट दी एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब यही है कि उस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे ही निकालना है टॉर्क, निकालना तो पॉइंट के अबाउट ही है, उस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे वो पॉइंट यही होगा ओ, तो निकालेंगे तो वो पॉइंट के अबाउट ही, लेकिन हम उसी फोर्स का टॉर्क इंक्लूड करेंगे जो उस एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। एक्सिस किसके अलोंग है, माइनस के कैप, बस, ठीक है। तो इसका जो टॉर्क हमने निकाला था, आपको पीछे चेक कर लें, फॉर्मूला तो था आपका, ये आर था, आर इंटू F1, तो आर इधर था, F ये तो ऊपर, यानी ये तो प्लस जी कैप है, एक्सिस तो माइनस के कैप की तरफ है, इसका मतलब ये टॉर्क नहीं होगा। ये तो एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क आ गया, पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क तो है इसकी कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा क्योंकि एक्सिस माइनस के कैप की तरफ है। तो ये इसमें आंसर, यानी इसका भी 0 ही मान लिया जाएगा, ये अलोंग दी एक्सिस नहीं है। ये जो टॉर्क ओ के अबाउट प्रोड्यूस कर रही थी, सो इट वाज आर इंटू F3, और ये माइनस के कैप आ गया था, तो यही एक्सिस के अलोंग हुआ क्योंकि एक्सिस माइनस के कैप के अलोंग है। तो इन तीनों फोर्सेस में से इस क्वेश्चन में केवल इसका टॉर्क अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा, बाकी दोनों का नहीं आएगा। यानी दो बातें हैं, अगर तो पॉइंट ओ के अबाउट पूछे तो इसका भी आ जाएगा, लेकिन अगर एक्सिस के अबाउट पूछे तो केवल माइनस के कैप के अलोंग इस क्वेश्चन में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में आपका एक्सिस के कैप है, तो आप वही फोर्स का टॉर्क देखिए, उस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क निकला और जिस फोर्स का टॉर्क उस एक्सिस के अलोंग आ गया प्लस के कैप, वही कंट्रीब्यूट करेगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, एक और बात बताता हूँ। अब इसके थ्योरेटिकल मायने देखते हैं क्या। अब टॉर्क अंदर की तरफ मिल रहा है, आप देखिए लॉजिकली भी फिजिक्स को एक बार साइड में रख दीजिए, साइड में रखिए, अपने दिमाग लगाइए। आम जिंदगी में दिमाग कैसे लगाना देखिए, आप वो समझा रहा हूँ मैं, टेक्निकली बता दिया मैंने कि अबाउट दी पॉइंट, अबाउट दी एक्सिस कैसे कैसे करना है। तो अब देखिए ध्यान से, ये मैंने अंदर की तरफ एक्सिस यहाँ से लिया, उससे फिक्स किया हुआ है। अब देख लिया हमने, केवल ये फोर्स कंट्रीब्यूट करेगी टॉर्क, तो इसका जो रोटेटिंग इफेक्ट होगा या तो क्लॉकवाइज घुमाएगी इस बॉडी को या एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे घुमाएगी देखिए, अब ये ऐसे यहाँ से फिक्स है, तो जब भी आपने चेक करना हो कि कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो आपने फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को उस पॉइंट की तरफ घुमाने की कोशिश करनी है छोटे रास्ते से। फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को उस पॉइंट की तरफ घुमाने की कोशिश करनी है छोटे रास्ते से, छोटे एंगल पर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, अगर ये एक्सिस है तो इसको ऐसे घुमाएंगे आप, जाहिर सी बात है ये फिर बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगी और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ये तो हमें लॉजिकली समझ में आता, अगर मैं कील ठोक दूं और यहाँ बॉडी लटका दूं तो आते जाते मैं इसको ऐसे करूं तो आपको पता है कि बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमती जाएगी, तो वो ये फोर्स है घुमा रही है, राइट। ये और ये फोर्स नहीं घुमा पा रही। अब ये फोर्स तो ऐसे लग रही है, अगर ऐसे लग रही है तो ये तो इसको खींच के ले जाएगी यहाँ से, तो ये फोर्स तो नेचुरली घुमा ही नहीं सकती, मेरी बात समझे, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ लग रही है, ये भी बॉडी को ऐसे थोड़ी घुमा सकती, ऐसे घुमाने के लिए एक्सिस ऐसे नहीं होना चाहिए। तो लॉजिकली समझ में आता है कि ये तो वैसे भी घुमा नहीं सकती। टेक्निकली हमें पता है कि इस केस में अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन केवल और केवल F3 ही घुमा पाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं अगले सवाल लेता हूँ। पहले बच्चों, अब टॉर्क का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिया, सुनिए ध्यान से। इसमें प्रोजेक्टाइल मैंने इन्वॉल्व किया। कॉम्पिटिशन ऐसे ही है, कॉम्पिटिशन में एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिक्स होकर आते हैं, ये आप दिमाग में बिठा लें, चाहे नीट हो चाहे जेई वाले हो, ठीक। कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंककर यू की स्पीड से जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है पी पर, तो उसके जो वेट का टॉर्क है mg का टॉर्क निकालना है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये फोर्स हुई, इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। ऑप्शंस दी है और ऑप्शन में डायरेक्शन भी बताइए, डायरेक्शन भी आपको ध्यान मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। तो चलिए पहले निकालते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया था, आपको यही कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि जिस पॉइंट के अबाउट पूछा हो टॉर्क, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है, कहां पर, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर। सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर।
सो दिस इज आर परपेंडिकुलर। अब मुझे आर परपेंडिकुलर चाहिए, बस वो निकालना होगा। बात फोर्स तो हमें पता ही है mg, यानी टॉर्क अबाउट ओ, इसका कितना बन जाएगा आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एफ। आर परपेंडिकुलर कितना होगा, अब ये देखिए प्रोजेक्टाइल की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो सिमेट्रिकल पाथ होता है, ये रेंज है तो रेंज का हाफ हो गया, दिस इज आर बाय 2। फोर्स कितनी है mg, बस गेम खत्म। अब तो सारी ट्रिग्नोमेट्री है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है 2 इसका आ गया इनटू mg, जी से जी कैंसिल। अब देखो आंसर तो ये, लेकिन ऑप्शन ऐसी नहीं है, ऑप्शन में साइन 2 थीटा कहीं पर भी नहीं है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये चेंज कर दीजिए। सो दिस बिकम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 इंटू एम, 2 से 2 कट गया, तो आंसर शुड बी एम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, एम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि और ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन डायरेक्शन फिर भी देखते हैं। अब कहता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन या इन द प्लेन। अब चेक कर लेते हैं, दिस इज आर दिस इज एफ, आर क्रॉस एफ से चेक करते हैं, ये आर हो गया ये एफ हो गया, तो ये हेड और टेल मिले तो टेल टू टेल मिलाना पड़ेगा, इसको आगे ले जाओ, तो ये आर है ये एफ है, तो ऐसे आएंगे आप आर से एफ, तो सेंस ऑफ रोटेशन या राइट हैंड थंब रूल से आर क्रॉस एफ, थंब अंदर की तरफ, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज नेगेटिव साइड अंदर की तरफ ही टॉर्क आता है, तो यानी टॉर्क माइनस के कैप आया, माइनस के कैप ऑब्वियसली कॉपी की प्लेन के क्या बना परपेंडिकुलर, इसलिए टॉर्क आया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ये एक रेंच है, रेंच समझते हैं वो ऐसे जब एक नट नहीं खोलना होता रोटेट करवाना होता, तो एक रेंच है, तो रेंच से आप एक नट खोल रहे हैं, यहां एक नट लगा हुआ है, दिस इज नट, ठीक है, तो ऐसे रोटेट करवाना होता है तो फोर्स लगानी पड़ती है, तो कहता है जब आप 6 न्यूटन फोर्स लगाते हो यहां पर 30 डिग्री पर, तो जो रेंच है वो नट को ढीला कर देता है, इट लूजन्स द नट। कब, जब 6 न्यूटन फोर्स 30 डिग्री पर लगाते हैं। तो बताइए अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर लगानी हो F यहां से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो कितनी फोर्स चाहिए ताकि फिर भी जो नट है वो ढीला हो जाए। तो दोनों केस में नट लूज हो ही रहा था, तो पहले केस में देखते हैं कि कितने टॉर्क से नट लूज हो रहा था जब यहां फोर्स लगाई, तो इसके देख लिया ऑब्वियसली कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। ये आपका 6 साइन 30 हो गया, इधर आ गया 6 कॉस 30, तो इसी पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ेगा टॉर्क, क्योंकि यहीं से लूजन हो रहा है, तो 6 cos 30 का लाइन ऑफ एक्शन तो यहीं से पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क आएगा नहीं, ये इसका आएगा, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे जो कि 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 6 साइन 30, तो जो इनिशियल टॉर्क हुआ इस पॉइंट के अबाउट वो हुआ 6 साइन 30 इंटू 8। फाइनल टॉर्क, ये फर्स्ट इक्वेशन फाइनल है, एफ मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, 8 + 8 16, एफ इंटू 16। अब क्योंकि दोनों ही नट टॉर्क को ढीला कर रहे हैं तो दोनों टॉर्क बराबर ही होंगे, तो देयरफॉर 6 साइन 30 इंटू 8 एफ इंटू 16, दिस इज 6/2 इंटू 8 16f, सो 24/16 एफ, तो एफ शुड बी, यानी ये फोर्स अगर इतनी दूरी पे लगानी है ये 1.5 न्यूटन फोर्स होनी चाहिए। सिंपल, आगे देखते हैं। तो अगला सवाल है प्यारे बच्चों, तो ये आपका मैंने दिल बना दिया, ठीक है, आपकी दिल पर डेली कोई ना कोई खंजर चुभते होंगे, आपको धोखे मिलते होंगे, आप इमोशनली बड़े टॉर्चर में रहते होंगे, ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी काम है आजकल की जनरेशन का, ठीक है, तो आपको हर तरफ से ना आपकी दिल पर तीर मारे जा रहे हैं, तो अलग अलग एंगल से तीर पड़ रहे हैं, ठीक है। अब जो इतने तीर खाने के बाद भी जेई क्रैक कर देता है ना, मैं उसको सल्यूट करता हूँ, वाकई सही बात है, वो कमाल की बात है, इतने तीर डेली वो खा रहा है अपने दिल पर, ठीक है, वो कहते हैं ना साडे दिल ते छुरियां चलाइयां, ठीक है, तो ये मुझे गाना अचानक से याद आ गया। चलिए खैर अब इसको सॉल्व करते हैं। ये फोर्सेस हैं, सभी फोर्सेस का टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है, तो पहले वही फोर्स ढूंढिए जिसका लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास कर रहा हो, तो वो तो मुझे नजर आई गई है, ये देखिए, ये 10 न्यूटन का फोर्स टॉर्क नहीं होगा, तो टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स विल बी 0, ठीक है, तो 4 में से खत्म होगी। अब इसका टॉर्क आ जाएगा, ये भी देखना पड़ेगा कौन सी फोर्स
क्लॉकवाइज घुमा रही है, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। तो एक मैं चीज बता दूं, आप कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आप पॉजिटिव ले सकते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव ले सकते हैं। जब टोटल टॉर्क निकालेंगे ना तो वेक्टोरली ऐड करना है, जो पॉजिटिव होंगे उनको प्लस करना, बाकी पॉजिटिव में से माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखते हैं कितने क्लॉकवाइज कितने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो वो ट्रिक मैंने बता दिया। इसका तो खत्म हो गई, बची 3 फोर्सेस। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये पॉइंट है, तो आपको मैंने बताया था पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट की तरफ छोटे रास्ते से जाना है, तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो इसका जो टॉर्क आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका ये F1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 कितना है 4/100, ठीक है। तो ये आ गया 0.4, तो इसने घुमाया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मैं नेगेटिव मान रहा हूं, तो ये मेरे लिए -0.4 है। ऐसे ही इसको ले लो F2, तो F2 का टॉर्क के लिए क्या करना, अगर ये 150 एंगल है तो ये काम करते हैं, ये एंगल कितना हुआ फिर, तो एक्चुअली ये फिगर इस तरह से है, ऐसे यहां से, तो ये एंगल कितना हुआ 30 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल 30 डिग्री। तो अब इसके 30 के हिसाब से कंपोनेंट बना दिए, इधर कितना हुआ 20 साइन, और इधर कितना हुआ 20 कॉस। 20 कॉस का टॉर्क तो नहीं होगा, ये उसी पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो 20 साइन का टॉर्क होगा दिस इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि 4 है। तो टॉर्क ऑफ F2 अबाउट O बन गया 20 साइन 30 × 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। तो इसने कैसे घुमाया, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसको ऐसे घुमा दीजिए पॉइंट की तरफ, तो इसने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज AC, ये पॉजिटिव होगा हमारे लिए। अब बची ये वाली, ये ऐसे, तो इसको पॉइंट की तरफ घुमा दीजिए ये, तो इसने भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, ये होगा R परपेंडिकुलर, 15 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस। ये कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल में से sin 37 निकाल दो, तो इस ट्राइंगल में से sin 37 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 6, तो R परपेंडिकुलर आ गया 6 sin 37। 6 ऑब्वियसली हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो टॉर्क ड्यू टू F3 विल बी 6/100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, sin 37 और जो फोर्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई 15, तो ये भी होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नेट कितना होगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, सो देयरफॉर टॉर्क नेट शुड बी, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 20 इंटू, चलिए मैं, तो आप कर लेना सॉल्व, दिस प्लस दिस, तो कर देता हूँ यहाँ 20 साइन 30 इंटू 4/100 प्लस 6/100 साइन 37 लेना 3/5 इंटू 15 माइनस 0.4। तो प्लीज सॉल्व दिस एंड यू विल गेट दी आंसर न्यूटन मीटर। खत्म। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैंने कोशिश की है टॉर्क का कॉन्सेप्ट प्लस एक्सक्लूसिव टॉर्क के क्वेश्चन। अब टॉर्क आगे बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होगा, तो अगले लेक्चर में हम टॉर्क तो चलता ही रहेगा जी, तो ये लेक्चर बार बार देखना, राइट, क्योंकि टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं अगले लेक्चर में फिर आपको टॉर्क इन्वॉल्व करके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह वो सब मैं बताऊंगा कि अलग अलग रिलेशंस कैसे हैं टॉर्क की। तो अगले लेक्चर तक के लिए नमस्कार।